ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਜੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ। इमरान खान ने ये गलती की है इस बात पे कि जो इनके इस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात ख़राब हुए हैं ये वो नहीं इन्हें करने चाहिए। नहीं करने चाहिए थी, जिसकी वजह से आज ये इक़्तिदार में नहीं। मैं ना इमरान खान के हक में हूँ ना नवाज शरीफ के हक में हूँ। मैं अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोहम्मद सादिक और आप देख रहे हैं हमारा पब्लिक इंटरटेनमेंट टीवी। आज का जो मौजू जिस पर हम बात करने जा रहे हैं वो ये है, हमारे आर्मी चीफ़ ने पहले कॉल की अमेरिका को कि IMF हमें लोन दे, फिर दोबारा उन्होंने कॉल की UAE और सऊदी अरेबिया को। तो आर्मी चीफ़ क्यों ममालिक को कॉल्स कर रहे हैं, जबकि ये काम हमारे हुक्मरानों के करने के हैं, या कि हमारे हुक्मरान ये आर्मी चीफ़ ही हैं। लेकिन लोगों से जानेंगे उनकी राय कि आर्मी चीफ़ ने ये ठीक किया या इसमें पाकिस्तान की बेइज्जती वाला मामला तो नहीं है। अगर ठीक किया तो क्यों किया, जानेंगे अपने अवाम से राय। अपनी राय में दूंगा वीडियो के लास्ट में, तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए, चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए। बढ़ते हैं अपनी आवाज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम तनवीर अहमद है। अच्छा तनवीर अहमद, मेरा आज का सवाल ये है कि पाकिस्तान तमाम ममालिक IMF और अपने जो दोस्त ममालिक से उनसे कर्ज़े मांग रहा है, लेकिन कोई भी पाकिस्तान को कर्ज़ा देने के लिए तैयार नहीं। तो हमारे आर्मी चीफ़ को कर्ज़ा लेने के लिए कॉल करना पड़ी है UAE को, सऊदी अरब को, अपने जितने भी दोस्त ममालिक हैं उनको उन्होंने कॉल की है, अमेरिका को भी उन्होंने कॉल। तो अब क्या समझते हैं, ये उनका इक़दाम ठीक है या जिनका काम है उनको करने देना चाहिए? नहीं, ये पता क्या बात है कि जो हमारे हुक्मरान है ना, ये कर्जा ले तो लेते हैं लेकिन ये मुल्क की आवाम पर नहीं लगता, ये अपने पेटों में लगाते हैं और अपने बिजनेस खड़े कर देते हैं, सही है। जिसकी वजह से अगर इस कर्जे का तभी फ़ायदा होगा जब आप मुल्क की फलाह के लिए लगाएंगे। ठीक है, नहीं तो मुल्क ये पाकिस्तान की बेइज्जती नहीं कि पाकिस्तान का आर्मी चीफ लोगों को कॉल करे कर्जा लेने के लिए? बिल्कुल बेइज्जती है। ये हमारे हुक्मरानों की नाअहली है कि हमारे हुक्मरानों के ऊपर वो ट्रस्ट नहीं करते, वो एतबार नहीं है हमारे हुक्मरानों के ऊपर। ठीक है, सही है। ख़ास तौर पे ये जो नवाज शरीफ है ना, ये इनको वैसे इक़्तिदार में नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। इनकी रेपुटेशन नहीं ठीक। उन लोगों को ये पता है इस बात का कि ये जो हैं ये चोर हैं, डाकू हैं। ठीक है, लेकिन इनको वो ले आते हैं अपने मफादात के लिए। ठीक है, और अपने ताकि पाकिस्तान का जो मुल्क है वो कमज़ोर हो माशी तौर पर। माशी दफ़ाई तौर पर तो हम कमज़ोर नहीं हो सकते, हमारे पास तो माशाल्लाह वो एटमी हैं, हसासे हैं हमारे पास जो महफूज हाथों में हैं। लेकिन हमारे पास पैसा नहीं होगा तो उनको किस तरह महफूज रख सकेंगे हम? पैसा तो चाहिए ना उसकी हिफाजत के लिए भी। जी, इनको चाहिए था कि इमरान खान जो कर रहा था काम, रशिया से वो पेट्रोल भी ले रहा था सस्ता। ठीक है, कई लोग तो कह रहे हैं कि वो बस झूठ है। नहीं झूठ नहीं था वो। आप देख लें कि ये जो हमारा हमसाया मुल्क है इंडिया, वो भी रशिया से पेट्रोल ले रहा है। उधर की आप पेट्रोल की कीमत देख ले तो इधर की देख ले। वो इस वजह से नहीं हम कर पा रहे हैं अमेरिका के, हम दबाव में। हमने अमेरिका के लिए काफ़ी डॉलर दिए और जो जंग हमने 20 साल लड़ी है अमेरिका की खातिर। ठीक है, तो अभी भी वो यही मुतालबा करता है कि इन्होंने कुछ नहीं हमारे लिए किया। हालांकि ये हमारी जंग नहीं थी जो हमें कूदना पड़ा इस जंग में, जिसकी वजह से आज हमारे माशी हालात ख़राब है, हमारी पॉलिसियों की वजह से ख़राब है। लेकिन उस जंग के लिए अमेरिका ने हमें बेपनाह डॉलर्स भी दिए हैं, वो हमने किसी इस्तेमाल में नहीं लगाए लिए, तो फिर कसूर तो अमेरिका का नहीं है। जो वो डॉलर लिए थे उस वक़्त उनकी मजबूरी थी डॉलर देना। ठीक है, वो फंसे हुए थे तो हम उनके दबाव में आते गए और हमें पैसों का लालच था, हमें वो डॉलर लेने नहीं चाहिए थे। ठीक है, ये हमें हम जंग में ही नहीं जाना हाँ चाहिए जाना था। ही नहीं चाहिए था। वो खुद फंसते तो उनका ज़्यादा नुकसान होता। उनको पता चलता कि कैसे ये जो ताल्लुकात हैं वो कैसे बढ़ाए जाते हैं। ठीक है, वो समझते हैं हमें ये बेकार ही समझते हैं, जिसकी वजह से वो अब हमें वो इतनी वैल्यूज़ नहीं देते। हमें ट्रस्ट करना छोड़ गए। हाँ, वो हमसे ट्रस्ट भी करना छोड़ गए हैं और वो हमें वैल्यू भी नहीं देते। वो समझते हैं कि ये। तो आप पाकिस्तान के मसाइल का हल समझते हैं कि इमरान खान है? मेरे ख्याल से इमरान खान को आना चाहिए। आना चाहिए, वो पाकिस्तान के मसाइल का हल कर सकता है। हाँ, कर देंगे, काफ़ी हद तक कर देंगे। वो ठीक मुल्क चला रहे थे इनसे। तो फिर लेकिन जब इमरान खान भी थे तो जो हमारे आर्मी चीफ थे वो इमरान खान से पहले पहुंचे होते थे, कहीं भी किसी भी ममालिक का दौरा होता था। तो क्या वजह है कि क्या हमारी आर्मी फ्रंट लाइन पे खेलती है और हमारे सियासतदानों में क्या इतनी काबिलियत नहीं है, या उनको इतना आगे नहीं बढ़ने दिया जाता? जी, ये बात नहीं है। बात ये है कि
इमरान खान ने ये गलती की है इस बात पे कि जो इनके इस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात ख़राब हुए हैं नहीं, ये वो नहीं इन्हें करने चाहिए। नहीं करने चाहिए थी, जिसकी वजह से आज ये इक़्तिदार में नहीं जो है। पाकिस्तान को भी झेलना पड़ रहा है हाँ। इतना, पाकिस्तान यकदम जो महंगाई की पोजीशन में आ गया है, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करने की तरफ बढ़ रहा है, वो उसके अगर एस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात ठीक रहते तो वो ठीक था सब कुछ। हाँ, सब कुछ ठीक था, इसने ये गलती की है, मैं समझता हूँ सबसे बड़ी इसकी ये गलती है। लेकिन ये इसे पहली बार मौका मिला था, पहली बार इंसान गलतियाँ करता करता है। वो ये तो इनको तो 30-30 40-40 साल हो चुके हैं इक़्तिदार में आए हुए। इसका पहला मौका था। इसका सबसे ये बड़ा ये है कि इसकी इंडिया में कोई फैक्ट्री नहीं है, दूसरे ममालिक में कोई इसका अपने बिजनेस कारोबार नहीं है। नहीं है। ख़ास तौर पे किसी ने सच ही कहा था कि किसी बिजनेसमैन को हुक्मरान नहीं होना चाहिए। वो फिर हुक्मरानी नहीं करेगा, वो बिजनेस ही करेगा। हुक्मरानी के नाम पे वो लोगों के साथ खेलेगा, जैसे हमसे होता आ रहा है। जी ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अच्छा सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आज़म अली। अच्छा आज़म अली सर, मेरा आज का सवाल ये है कि पाकिस्तान को कोई भी मुल्क इस टाइम कर्ज़ा देने के लिए तैयार नहीं। हमारे आर्मी चीफ़ को, सब दोस्त ममालिक को, अमेरिका को कॉल करनी पड़ रही है कि हमें कर्ज़ा दे दें। क्या समझते हैं इसमें पाकिस्तान की बेइज्जती वाला मामला नहीं? ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਥੋੜੀ ਜੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਜੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ। कर्जा अगर नहीं ਜੇ लेंगे। ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆਉਣਾ ਤਾਂ ਉਹ 'ਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵੀ ਲਿਆਉਣਾ ਕਿੰਨਾ ਤੇ ਵੰਡ ਦੇਣਾ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ 'ਚ। सही सही। ਆ ਸਿੱਧੀ ਮੈਂ ਜੜ ਕੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਨਾ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਜੀ। हाँ जी बिल्कुल। ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੰਡ ਦੇਣਾ, ਥੱਲੜਿਆਂ 'ਚ ਬਣਦਾ। ਆ ਜਾਓ ਜੀ, ਆ ਫੋਟੋ ਦਿਖਾ ਦੇਣੀ, ਆ ਜੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਲੰਗਰ ਖਾਣੇ ਲਈ ਪੈਸੇ ਲਿਆਂਦੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਲਈ, ਅੱਧੇ ਆਪ ਸਾਰੇ ਖਾ ਲਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਲੰਗਰ ਖਾਣੇ ਦਾ ਲਾਤਾ ਤੇ ਨਾਲ ਆ ਜੀ ਦੇ ਰਹੇ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪੈਸਾ ਉੱਥੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਫੜ ਕੇ ਆਪ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਗਰੀਬ ਮੁਲਕ ਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਮਰ ਗਿਆ ਜੀ, ਲੁੱਟ ਗਏ, ਫਲਾਣਾ ਸਲਾਬ ਆਇਆ, ਜੇ ਉਹ ਖਾ ਪਏ ਆਪ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਛੇਤੀ नहीं अगर कर्जा हम ना ले तो मुल्क तो डिफ़ॉल्ट कर जाएगा, फिर किस तरह गुजारा करेंगे? पेट्रोल या ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਨਾਲੇ ਖਾਣਾ ਨਾਲੇ ਘੂਰਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਕਹਿਣ ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਜਾਣਦਾ, ਨਾਲੇ ਘਰ ਜਾ ਲੈਂਦੇ, ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਲਾਫ ਵਰਤੀਆਂ ਕਰਦੇ। हाँ जी। ਇੱਕ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਤਰਫ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਅਮਰੀਕਾ, ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਆਂ, ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲਾ ਵੀ ਆ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਸਬਾ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੁਲਕ ਆ ਜਾਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਹਕੂਮਤ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਡਾ ਜਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਆਡਾ ਲਾਇਆ, ਦੇਖ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀ। ਸਿੱਧਾ ਮੈਂ ਕਹਿਣੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੇ। नहीं, एक तो वो आपकी हेल्प करे, आप उसको बुरा भला भी ਹਾਂ करें। ਇਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਆ। ਇੱਕ ਉਹ ਹਲਫ ਕਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ, ਉੱਤੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ, ਤੂੰ ਕੌਣ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਗੱਲ, ਇਨਸਾਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। आप कह रहे हैं ਬਲਕਿ ਉਹ ਕਵੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਅਮਰੀਕਾ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਕੰਮ ਆਇਆ, ਸਾਡੀ ਆਵਾਮ ਦੇ ਕੰਮ ਆਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਤੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ, ਤੇਰਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਆਵਾਮ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰਦੀ, ਤੇਰਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੁਕਮ, ਇਹ ਹੱਕ ਬਣਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਢਿੱਡ ਭਰ ਕੇ ਬੈਂਕਾਂ ਭਰ ਗਓ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਅਮਰੀਕਾ, ਤੂੰ ਕੌਣ ਆ। सही। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। अच्छा, जो हमारे हुक्मरान हैं उनकी पॉलिसीज़ तो सारी दुनिया के सामने, वो समझते हैं ये करप्ट लोग हैं, ये अच्छे लोग नहीं है। ਇਹਨਾਂ लेकिन ਦੀ ਸੁਣ ਲਓ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਜਦੋਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਗੋਡੇ ਗੋਡੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਤਾ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਆ, ਖੁਦ ਆਪ ਹਕੂਮਤ ਦੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣਦਾ, ਬਕਾਇਦਾ ਉੱਥੇ ਆ ਉਹ ਬਾਵਲਪੁਰ ਵਾਲ ਜਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਅਰਬ ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਲੈ। ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਮੈਂ ਤੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦਾ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। आप समझते हैं पाकिस्तान के मसाइल का हल ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ है? ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਬਹੁਤ ਇਹ ਬਿਹਤਰ ਹਕੂਮਤ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਪਾਕ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ, ਅੱਲਾਹ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾ ਦੇਵੇ, उनकी ਅੱਲਾਹ हुकूमत ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਪਾਕ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਬਿਠਾ ਦੇਵੇ। उनकी ਗੱਲ ਪਹਿਲੋਂ ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਮੁੱਕਣੀ ਹੈ, जी जी। ਫਿਰ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਮੁੱਕਣੀ ਹੈ। लेकिन जो उनकी हुकूमत है वो तो सिर्फ इस्लामाबाद तक महदूद रह गई है। ਉਹ ਨਹੀਂ ਐਸੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ 'ਚ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਝੂਠੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਲੱਭਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਸ਼ਿਕ ਨਹੀਂ ਸਦਾਈ ਹੈ, ਉਹ 4 ਦਿਨ ਦੀ ਚਾਂਦਨੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੰਧੇਰੀ ਰਾਤ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਧੋਖਾਬਾਜੀ ਵਾਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਜਾਣ ਕੇ ਬਣ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ, ਜੇ ਜਾਣ ਕੇ ਇੱਦਾਂ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੀ ਆ ਵੀ ਚੌਧਰੀ ਬਰਾਦਰਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਇਖਤਲਾਫ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ। सही। ਇਹ ਉਹ ਗਲਤ ਕਰਾਇਆ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਦੋਵਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ। ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਬੜੇ ਠੀਕ, ਚੌਧਰੀ ਭਰਾ ਜੱਟ ਬਰਾਦਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਖਤਲਾਫ ਇਹ ਕੰਮ ਗਲਤ ਕੀਤਾ। ਉਤੋਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਨੇ ਜੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ, ਅਸੀਂ ਚੌਧਰੀ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਚੌਧਰੀ ਸ਼ਿਦਾਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕੀਤਾ
ਵੀ ਸਾਡੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ नहीं, ਨਾ वो ਉਹ ये तो लालच है ना, एक बड़ा हाँ जी। भाई कह रहा है मैं इससे हुकूमत ले लूँ, छोटा ਅੱਜ कह- छोटे ਉਹ ने ਉਹਨੇ दूसरे के साथ ਵੱਡਾ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਵੱਡਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਰੋਕਿਆ ਵੀ ਚੌਧਰੀ ਸਰਦਾਰ ਸੈਨ ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਹੋਰ ਹਿਸਾਬ ਦਾ। सही है। ਅਸੀਂ ਆ ਚੌਧਰੀ ਬਰਾਦਰਾਂ ਸਹੀ ਬਰਾਦਰਾਂ ਵਾਲੇ ਤੇ तो ਇਹ ਮਕਰਬਾਜੀ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਜਾਣਾ, ਸਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਇਖਤਲਾਫ ਕਰਾਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੈਠਿਆਂ ਦਾ ਘਰ 'ਚ ਇਖਤਲਾਫ ਕਰਾਤਾ ਨਜਾਇਜ਼। ਐਡਾ ਖਾਨਦਾਨ ਹੈ, ਐਡਾ ਚੌਧਰੀ ਬੜਾ ਮੰਨੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ। जी ठीक है, ठीक बहुत ठाक। बहुत शुक्रिया। ਹਾਂਜੀ ਬਾਕੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਹਦਾਇਤ ਦੇਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਆਵੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗਈ ਆ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਭੇਜੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ। ਪਹਿਲੋਂ ਉਹਨੂੰ ਤੋਰਿਆ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਤੋਰਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਇਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਕੰਮ ਆ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਰਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮੁਹਰਮਾਂ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ ਕਰਬਲਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਐਸਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਦੇਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਅਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਬਸ ਆਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਆ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਤਕਲੀਫ ਆ ਜੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਹੁਕੂਮਤਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਸਲਾਮ ਨੇ ਅਦੇ ਲੋਕਾਂ ਸੀ 72 ਟਾਕੀਆਂ ਉਦੋਂ ਲਾਈਆਂ ਸੀ ਆਪ ਦੇ ਜੁਬੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੁਕੂਮਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆ ਸ਼ੈਲਟ ਨਹੀਂ ਮੈਲੀ ਹੋਣ ਦੇਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। हाँ जी, बिल्कुल ਅੱਜ ਕੱਲ 3 ਸੂਟ ਬਦਲਦੇ ਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ 3 ਸੂਟ ਬਦਲ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਉਹ ਹੁਕੂਮਤਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੁਕੂਮਤ ਦਾ ਨਾਲੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਪਾਕ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਮਕਰਬਾਜ਼ ਆਵਾਮ ਹੋਊਗੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਕਰਬਾਜ਼ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਆਉਣਾ। ਆਹ ਫੈਸਲਾ ਅੱਲਾ आपने ਦਾ। तो सारे मसाइल का ਮੈਂ हल ਤੇ बता ਅੱਲਾ दिया। ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਗੱਲ जैसी ਕਰ कौम ਰਿਹਾ, वैसा हुक्मरान। ਅੱਲਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, सही है। ਨਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕਰ चलिए ਰਿਹਾ। जी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सर, क्या नाम है आपका? वही अच्छा वहीद साहब, मेरा सवाल ये है कि जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ दूसरे ममालिक को कॉल कर रहे हैं लोन लेने के लिए, जो कि काम है हमारे हुक्मरानों का, तो वो क्यों उनको करना? इस तरह तो पाकिस्तान की बेइज्जती है। सर बात ये है कि बेइज्जती तो 75 साल से करा रहे हैं, सही है। ठीक है। अब तो आखिर हो गई है कि जो सियासी गवर्नमेंट का काम जो है ना फौज को करना पड़ रहा है। सही सही। फौज डबल काम कर रही है, एक तो मुल्क का दफा कर रही है, ऊपर से इनके काम भी कर रही ऊपर है। से इनके काम कर रही है। लेकिन लोग फिर भी उनको बुरा भला कह रहे हैं। लेकिन हम ये सारी चीज़ें छोड़ें, हमारे मुल्क में क्या नहीं है जिस पे हम अपना कुछ कर सकें। हमें तो एक पूरी दुनिया का तीसरा बड़ा ज़खायर कोयले का पाकिस्तान के अंदर, तीसरा बड़ा ज़खायर रैकोडेक, सऊदीया से पहले या सऊदीया के बाद दूसरा बड़ा ज़खायर पूरी वर्ल्ड में सोने की जो है, पाकिस्तान सिर्फ रैकोड पाकिस्तान के बलूचिस्तान के अंदर। तो फिर और भी बलोच पाकिस्तान की और मेरी हालत बात सुनिए, अगर ये एक सोना ही निकला है ना, पाकिस्तान का कर्जा 1 साल के अंदर या 6 महीने के अंदर उतर जाता है, टोटल कर्जा। लेकिन इससे ठीक इस्तेफादा है, क्यों नहीं लिखा? इस्तेफादा इसलिए नहीं होता, ये गवर्नमेंटों के मामले हैं। आप देखें ना, आप रिकॉर्ड केस को ही ले लें, ये 22 साल पहले हुआ, 24 साल पहले हुआ क्या, ये हुआ मुल्क टू सूबा। सही है। सौदा होता है यानी कि मुआहदा होता है, यानी कि सूबा मुल्क टू मुल्क। मुल्क तो मुल्क। मुआहदा ये हुआ कि अपना किताबों में ये कॉपर का है, ये सोना था। सही है। अब जब ये जा रहा है, देखो ना कौन भी सा corruption आ नहीं, इतनी बड़ी करप्शन, 400 किलोमीटर सड़क बनी है इसके इस मनसूबे के लिए, अच्छा और पूरा एयरपोर्ट बना आज से 24 साल पहले, 25 साल पहले। अच्छा। ठीक है। ठीक। उसके बाद ये रिकॉर्ड है कि एक मशीन 7-7 हज़ार रुपये की मशीन आई है जो ड्रिल करती है। ठीक है जी। उसके अंदर इन्होंने सौदा क्या हुआ, सौदे में क्या लिखा है, ये सैंड है जी, इसके अंदर इतने % कॉपर है, इतने % फलां मादनियात है, 0.00% गोल्ड है। गोल्ड है। सही है। एक्चुअली उल्ट था, हाँ। मेन क्वांटिटी गोल्ड की थी, कॉपर थोड़ा था, उसके बाद दूसरी मादनियात थोड़ी छोटी थी। ठीक है जी। वो जो है ना, अब ये पता चला गवर्नमेंट ग्रेटर ऊपर अमेरिका वगैरह बड़ी ताकतों को पता चला कि ये तो मसला इस तरह का हो रहा है। उन्होंने इसको इंटरप्ट किया कि ऑस्ट्रेलिया था, एक और था, कहते हम यानी कि अमेरिका और बड़ी ताकतों के हम मर गए, पंजाबी जिन्हें कहते हैं असी मर गए हैं, ये कल ही खाई जान। देखो ना, 400 किलोमीटर सड़क बनाना बलूचिस्तान के अंदर और एक एयरपोर्ट बनाना और उसके अंदर से इतना बड़ा मनसूबा चलाना, ये तो तांबे के लिए कर सकता है कोई? अच्छा सर, मैं छोटा सा सवाल, जब से पाकिस्तान बना हम सुन रहे हैं कि पाकिस्तान के पास हर नेमत है, लेकिन हाँ, हम बेक वक्त आप तरबूज खा सकते हैं, बेक वक्त आप अखरोट खा सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान के माशी हालात इतने ख़राब क्यों हैं फिर? भाई हमें लीडरशिप नहीं सही मिली। तो लीडरशिप भी अगर आती है ना, कैसे ही आती है? लीडरशिप नहीं सही मिली। लीडरशिप अगर आती है तो उसको गोली मार दी जाती है।
लियाकत अली खान को गोली मारी गई, उसका बंदे जिसने मारी पकड़े इन्वेस्टिगेशन उसको भी मार दिया, अगले बंदे को भी मार दिया, तीसरे को भी मार दिया, जो लीडरशिप आती है उसको गोली मार दिया। जो अच्छा लीडर मिलता है मिलता उसको उसको हटा दिया जाता है। आप क्या समझते हैं, नवाज शरीफ या इमरान खान या मैं ना इमरान खान के हक में हूँ ना नवाज शरीफ के हक में हूँ। मैं पता क्या चाहता हूँ, मैं कहता हूँ कि कोई ऐसा आदमी आए मुल्क के अंदर जो मुल्क का मुहब्ब वतन हो और जो है ना अपना जो किसी को ना देखे, या ऐसे है कि हर स्टेक होल्डर का एक बंदा हो, एक फ़ौज का हो, एक सियासी कौमी हुकूमत हो, वो चलाए। तो उसके अलावा परफॉर्मेंस कि हमने ये है ना अपना जो बाहर से हम इंपोर्ट हमारी 80% इंपोर्ट है, 20% एक्सपोर्ट है, वो तो कभी भी पड़ा वो जो गैप नहीं कवर हो सकता, ठीक है ना। इसको कवर किया जाए जो हम लोग, मैं खुद भी इसमें शामिल हूँ। जिस तरह ये कर रहे हैं इस तरह हो सकता है क्या, क्योंकि हम इंपोर्ट बेस्ड कंट्री हैं टोटली, हाँ, तो हम अगर उस पर बैन लगा देंगे तो जो हमारे मालिक हैं जिनसे जो वैल्यू एडिशन चीज़ है वो तो मंगवानी चाहिए। मिसाल के तौर पर एक पीमा कार्टन आती है बाहर से, वो री एक्सपोर्ट आप होती किसी है। एक चीज़ को नहीं कह सकते, हम टोटली इंपोर्ट बेस्ड कंपनी है, किसी चीज़ भी नहीं हमने अपना जो लेवल है ना वो ऊपर किया हुआ है। अच्छा, बेसिकली ये दलिया फौजी का है, वो 200 रुपये का डब्बा है। कैलॉग फ्रॉस्टी इंग्लैंड का आता है, वो 1100 रुपये का डब्बा है। सही है, तो हम क्या मर जाएंगे उसके बगैर? नहीं मरेंगे। ठीक आप है, समझते पाकिस्तानी चीज़ों को जरूर जो का दलिया है बारले जो है बाहर से आता है, वो 2000 रुपये का डब्बा है। सही है। तो यहाँ जो अपना जो पाकिस्तान के बाद जो पैदा हो रहा है वो सारा 250 का है, तो उससे 100 दर्जे बेहतर है, ऑर्गेनिक है। पाकिस्तानी चीज़ों पे आने की जरूरत पाकिस्तानी चीज़ों में आने के लिए मेड इन पाकिस्तान की जरूरत है। हमें बनना पड़ेगा। हम खुद ये शर्ट पहनी हुई पता नहीं कहाँ की बनी हुई है, ये शूज़ मेरे बाहर के हैं, लेकिन मैंने अब लेकिन ये टाइम था यहाँ से बन के बाहर जाती थी, अब बाहर से हम अपने लिए मंगवा रहे हैं। यहाँ से अब भी बहुत कुछ आ रहा है, बाहर से लेकिन नाम किसी और का लग रहा है। बाहर से वो चीज़ आनी चाहिए जो वैल्यू एडिशन होके बाहर जाए, जिससे हमें ज़रे वाला मिसाल के तौर पर कपड़ा है जिसकी बेडशीट वगैरह बनती है धागे से शुरू होके, ये $1 की चीज़ $60 आपको ना ये बिकती है जाके बाहर के मुल्क बाहर में। तो मैं इसका $4-5-6 तो आता होगा ना रेवेन्यू। बिल्कुल आता ये इस तरह का होना चाहिए, बाकी चीज़ें बंद करनी चाहिए ग्रेजुअली। ये आपको मीडिया को चाहिए कि आपके मुख्तलिफ जगह पे ये आप लोगों को कन्विंस करें कि आप मेड इन पाकिस्तान मेड यूज़ करें। पाकिस्तान। जी सर, बहुत शुक्रिया। हाँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, क्या नाम है आपका? मोहम्मद परवेज़। अच्छा परवेज़ भाई, हमारे आर्मी चीफ जो कॉज कर रहे हैं IMF को, अमेरिका को लोन लेने के लिए, तो क्या जो हमारे हुक्मरान हैं उनका काम नहीं है? इस तरह तो पाकिस्तान की बेइज्जती हो रही है। हुक्मरानों का काम है, आर्मी चीफ का काम तो नहीं है ना। लेकिन वो क्या समझ रहे हैं कि पाकिस्तान के बेहतरीन मुफाद में ये काम कर रहे हैं अपनी जॉब से हट के? इस बारे में कुछ कह नहीं सकते। अच्छा, दूसरा जो हमारे जो हुक्मरान हैं उन पे क्यों दुनिया इंटरेस्ट नहीं कर रही? उनको हमारे जो वज़ीर ख़जाना है वो भी कह रहे हैं कि हम जिससे कर्जा मांगते हैं वो कहते हैं किसी और के पास जाओ। हमारे वज़ीर ख़जाना हैं या जो भी हैं, इनकी इतनी पहुंच ही नहीं है, बात करने का तरीका नहीं है। हमारे प्राइम मिनिस्टर को बोलते हैं कि हमने कर्ज लेना है और हमें कर्ज लेने के लिए बोले उनको फ़ोन करें, तो तब तो हमें कर्ज मिलता है। इसके अलावा यानी हमारी आर्मी चीफ गारंटी दे रहे हैं लोगों को कि आप कर्ज दें। नाअहल है ना, हमारे जो बड़े लोग हैं नाअहल हैं, इसलिए हमारी आर्मी चीफ को इस्तेमाल करते हैं। तो या आर्मी चीफ खुद समझते हैं कि ये लोग इस काबिल नहीं है, मुझे अपनी कौम के लिए बाहर निकलना पड़ेगा। आर्मी चीफ अब क्या करे, कुछ ना कुछ तो उसने करना ही है। कौम की खातिर कुछ ना कुछ सहूलत उन लोगों ने देखनी है। पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट होते तो नहीं ना देख सकते। नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता कि हमारा मुल्क है जो पीछे की तरफ जाए। तो आप आने वाली हुकूमत या जो इमरान खान की हुकूमत गई उसमें से किसको समझते हैं कि पाकिस्तान के हक़ में बेहतर था? इमरान खान बेहतर है। तो इमरान खान की अब पंजाब में भी हुकूमत है, KP में भी हुकूमत है, 2 मेजर सूबों में हुकूमत है, लेकिन पाकिस्तान के हालात जूं के तूं हैं। अब बेचारा वो क्या करे, उसको कोई हाथ पैर चलाने नहीं देता। जब तक उसके हाथ में कुछ नहीं आएगा वो कुछ भी नहीं कर सकता। ये बड़े बड़े माफिया लोग बैठे हैं, करप्ट लोग बैठे हैं, उसको कुछ करने नहीं देते। तो क्या समझते हैं अगली हुकूमत इमरान खान की आएगी? इंशाल्लाह आएगी, इंशाल्लाह आएगी। तो वो पाकिस्तान के मसाइल का हल कर देंगे, बेशक। लोग उनको कर्जा भी देंगे, हर चीज़ देंगे अगर पाकिस्तान में इमरान खान की हुकूमत। लेकिन जहाँ से हम बेसिकली IMF से कर्जा लेते हैं वो अमेरिका है, अमेरिका के अंडर एक अदारा है, और हम इमरान खान उन्हीं को ही बुरा भला कहते हैं, तो वो किस तरह हमें कर्जा देंगे? नहीं, कर्जा वो देंगे, इसके साथ और मुल्क भी तो है ना, जैसे रूस है, चाइना है, और भी मुल्क हैं, काफ़ी कंट्रियाँ हैं जो पाकिस्तान को सपोर्ट करना चाहती हैं। तो वो इमरान खान की वजह से कर्जा दे देंगे? हाँ, इमरान खान की वजह से। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। जो व्यूवर्स, हमने लोगों की राय जानी, हमारे आर्मी चीफ को
वसी तर कौमी वफाद में बाहर निकलना पड़ा। हमारे जो नाहल हुक्मरान हैं उनकी दुनिया में अब कहीं सुनवाई नहीं हो रही। इस वजह से यहाँ आर्मी चीफ़ को कॉल करना पड़ती है, अमेरिका को, सऊदी अरेबिया को, यूएई को, कि आप हमें कर्ज़ा दें ताकि हम डिफ़ॉल्ट होने से बच सकें और वो अपने कौम के लिए अपने जो उनका काम है उससे भी बाहर निकले हैं। उन्होंने थोड़ा सा फ्रंट फुट पे आके खेलना शुरू किया है, लेकिन लोग फिर भी उस पर उंगलियां उठा रहे हैं। तो आज की आपकी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। मिलेंगे एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साइन ऑफ, अल्लाह हाफिज़।